Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you students? Today we are going to start lecture number 11. आज हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके स्टूडेंट्स उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आएगा। सेम एज इट स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आएगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका बताती हूँ। इसका फॉर्मूला कुछ यूँ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद विल हैव, शैल हैव और ये इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। स्टूडेंट इस टेंस में दो तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। एक तो ने के बगैर वाले जुमले होते हैं जिसमें ने लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तब भी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही कहलाते हैं। और कुछ टेंस जो हैं ने के साथ वाले जुमले होते हैं जो ने के इस्तेमाल के साथ आएंगे, तो स्टूडेंट वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज़ होंगे, उसी के फार्मूले के मुताबिक यूज़ होंगे। जैसा कि ने के बगैर वाले जुमले हमारे पास हैं, हम कुरान पाक की तिलावत कर चुके होंगे, वो बुध तक काम ख़त्म कर चुकी होगी, मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होगे। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला भी जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल फार्मूले के साथ ही सॉल्व होगा। और जिस जुमलों में ने के साथ वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ने का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है स्टूडेंट, उसमें भी फार्मूला जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज़ होगा। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि ये जुमले इस तरह से भी यूज़ हो सकते हैं और ने के साथ भी यूज़ हो सकते हैं। जैसा कि हमारे पास स्टूडेंट्स ये सेंटेंस है, हमने कुरान पाक की तिलावत कर ली होगी, उसने बुध तक काम ख़त्म कर लिया होगा, मेरे जाने से पहले तुमने सबक याद कर लिया होगा। स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं आपको करना बताती हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आई वुई के साथ कैसे लगेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब फ्यूचर का टेंस हमने शुरू किया था, उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी मैंने आपको बारहा ये बात बताई थी कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। और अगर कोई बात ज़ोर से या ताकीद के साथ कही जा रही है, देन आई और वी के साथ शैल के बजाय विल यूज़ होगा और ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल की बजाय शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, बशर्ते कि अगर उसके सेंटेंसेस को ज़ोर दे के इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको पहले सिंपल सेंटेंस बनाना बताती हूँ कि जैसे आपके पास है, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट के अलावा कोई भी कॉमन नाउन और कोई भी प्रॉपर नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे सना प्रॉपर नाउन है, तो हमारे पास सेंटेंस है सना घर आ चुकी होगी। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सना की सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि विल का इस्तेमाल ये शी के मानों में आता है। सना विल हैव कम टू द हाउस, कम आना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म केम एंड थर्ड फॉर्म भी कम होगी। सना विल हैव कम टू द हाउस, हाउस इसमें इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब थर्ड फॉर्म है, विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, देन सना इज़ द सब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस आपके पास है, वो बुध तक काम ख़त्म कर चुका होगा। ही के साथ मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर उसके बाद आपके पास जो है इसका ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ही विल हैव फिनिश द वर्क बाय वेडनेसडे, बुध तक बाय वेडनेसडे।
द सिंपल सेंटेंसेस थर्ड वन इज दुकान बंद हो चुकी होगी। द शॉप विल हैव क्लोज्ड। मैं कॉलेज जा चुका हूँगा। आई शैल हैव गोन टू कॉलेज। गो, वेंट और गोन, गोन इसकी थर्ड फॉर्म है। आई के साथ शैल का इस्तेमाल होगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट पे ये सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। हमारा अगला सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो स्टूडेंट, इसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर इस टेंस में या किसी भी फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर के किसी भी टेंस में अगर दो जुमले यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये था कि डॉक्टर के आने से पहले और उसके बाद दूसरा है हम घर पहुंच चुके होंगे, तो इसमें हम जो इसका फर्स्ट वन जुमला है वो फ्यूचर परफेक्ट पे ख़त्म होगा और जो उसका लास्ट वाला दूसरा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ख़त्म होगा। उसका हर जुमला जो है अगर दो जुमलों के साथ मिलकर बना है फ्यूचर परफेक्ट का, तो उसका फर्स्ट वाला जो जुमला है वो फ्यूचर परफेक्ट से बनेगा और जो उसका दूसरा जुमला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से यूज़ होकर ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि डॉक्टर के आने से पहले, ये सेकंड जुमला है। फर्स्ट इसका जुमला है कि हम घर पहुँच चुके होंगे। पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले के साथ यूज़ करेंगे। वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर, ये दूसरा जुमला है, बिफोर द डॉक्टर कम्स। आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ STIES का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास दूसरा जुमला है कि मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। तो पहले हम जुमला बनाएंगे, पहले गाड़ी जा चुकी होगी मुसाफिर के पहुंचने से पहले। द ट्रेन विल हैव, ट्रेन एक सिंगल ट्रेन है, विल हैव लेफ्ट, जा चुकी होगी बिफोर द पैसेंजर रीचेस। तो आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ STIES का इजाफा लगता है। स्टूडेंट, अब हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे, उसके बाद वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और फिर नॉट का इजाफा होगा, फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। और इसमें भी स्टूडेंट पहले टेंसेस की तरह विल हैव के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे वो परिंदे नहीं पकड़ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव, विल हैव नॉट नहीं लगेगा स्टूडेंट, विल नॉट हैव। कैच, कॉट, कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट द बर्ड्स। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट का इस्तेमाल, वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जा चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव गॉन। वो दूध फरोख्त नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव सेल सोल्ड, सोल्ड द मिल्क। उसके बाद आपके पास है स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें उसका फॉर्मूला है विल शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और देन एंड पर इंटेरोगेटिव मार्क। क्या वो घास काट चुकी होगी, विल शी हैव माउड द ग्रास। माउड को ही घास काटना कहा जाता है। विल शी हैव माउड द ग्रास। क्या हम सैर कर चुके होंगे, शैल वी हैव वॉक्ड। एंड पे इंटेरोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्या मैं जा चुका हूँगा, शैल आई हैव गॉन। इसके अलावा स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया था कि WH की फैमिली का भी कोई मेंबर जो है वो उसको भी आप हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH की फैमिली का वर्ब हु, वाई, व्हेन, वेयर वगैरह, उसके बाद वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फिर हैव का इस्तेमाल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट और उसके बाद एंड पर ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टेंस आपको बखूबी समझ में आ चुका होगा। और स्टूडेंट प्लीज़ आप हर टेंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और ख़ुद से जुमले प्रैक्टिस करने के लिए
खुद से जुमले, सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव के खुद से जुमले बनाना सीखिए और खुद से बनाना सीखिए और अपनी वोकैबुलरी को मजबूत कीजिए और अपनी फॉर्म्स को मजबूत कीजिए। अगर तो आप लोगों को फार्मूलाज वगैरह अच्छे तरीके से हर टेंस के याद होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से हर तरह का टेंस जो है वो आप बआसानी कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आइंदा मज़ीद मुफीद वीडियोस मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बताऊंगी। दैन उसके बाद स्टूडेंट हमारे सारे टेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एक मैं बहुत ही दिलचस्प और फ़ायदेमंद चीज़ तमाम टेंसेस का चार्ट लेकर आऊँगी और उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगी कि जुमलों के उर्दू के आखिर में क्या लगता है, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और फ़लाँ टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है और उसका तरीकाकार बनाने का क्या होगा। इस वीडियोस के तमाम सेंटेंसेस को आप नोट कर लीजिएगा और तमाम फॉर्म्स को, तमाम हेल्पिंग वर्ब्स को भी नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको टेंसेस में आसानी हो। और स्टूडेंट्स इसके साथ ही जो है बताइएगा कि कमेंट में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली मुफीद वीडियो के लिए तक अल्लाह हाफिज़।